हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था, मैंने आपको लेक के बारे में एक ओवरव्यू दिया था, तो आज मैं उन्हीं लेक्स को आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, किसी भी लेक को मिस मत करना, क्योंकि आपके आने वाले JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली आपके VLW के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेक जो है डल लेक। ठीक है, बहुत सुना होगा आप लोगों ने डल लेक के बारे में, और ये व्यू भी आपको दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है हमारा डल लेक। ठीक है, इसे ब्यूटीफुल लेक भी बोला जाता है। और ये कहाँ है? हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। ये तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसका ओवरव्यू जब दिया था तब बता चुका हूँ कि हमारा जो डल लेक है कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। ठीक है, पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो हमारा डल लेक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो डल लेक के बारे में इंपॉर्टेंट है वो है इसकी लेंथ और विड्थ। तो हमारा जो डल लेक है ये 8 किलोमीटर लॉन्ग है और 6.4 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा डल लेक जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है और ये 8 किलोमीटर लॉन्ग है और 6.4 किलोमीटर वाइड है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे फेमस मुग़ल गार्डन्स हैं जैसे निशात गार्डन और शालीमार गार्डन, बहुत ही फेमस गार्डन्स हैं ये दोनों। ठीक है, बहुत बार आपने इनका नाम सुना होगा, घूमे भी होंगे इस जगह पे। तो निशात गार्डन और जो शालीमार गार्डन है ये कहाँ सिचुएटेड है? हमारे डल लेक के अराउंड सिचुएटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डल लेक के अराउंड जो दो गार्डन्स हैं उनका नाम क्या है? निशात गार्डन और शालीमार गार्डन। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो शालीमार गार्डन है ना, ये किसने बनवाया था? ये हमारे फेमस मुग़ल एम्परर जहांगीर ने बनाया था। किसने बनाया था? फेमस मुग़ल एम्परर जहांगीर ने बनाया था। कौन सा गार्डन? शालीमार गार्डन। ठीक है, किसके लिए बनाया था? अपनी वाइफ नूर जहां के लिए बनाया था। किसके लिए? अपनी वाइफ नूर जहां के लिए। कब बनाया था? 1619 में बनाया था। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे। पहली चीज़, जो हमारा शालीमार गार्डन है ये किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। ठीक है, और दूसरी चीज़ किसके लिए बनाया? अपनी वाइफ नूर जहां के लिए बनाया। और थर्ड वन कब बनाया? 1619 में बनाया। ओके, अब आ जाते हैं निशात गार्डन पे। जो निशात बाग है हमारा, निशात बाग किसने बनवाया? आसिफ खान ने बनाया। और ये आसिफ खान कौन था? आसिफ खान था एल्डर ब्रदर ऑफ नूर जहान। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो शालीमार गार्डन है वो किसने बनवाया? वो बनवाया हमारे मुग़ल एम्परर जहांगीर ने। किसके लिए बनाया? नूर जहान के लिए बनाया। कब बनाया? 1619 में बनाया। और जो दूसरा गार्डन है कौन सा? हमारा निशात बाग, वो किसने बनवाया? वो बनवाया आसिफ खान ने। ठीक है, आसिफ खान कौन है? आसिफ खान है एल्डर ब्रदर ऑफ नूर जहान। और ये कब बनाया? ये बनवाया गया था 1633 में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा जो डल लेक है, डल लेक के अंदर एक फ्लोटिंग गार्डन भी है। ठीक है, क्या है? एक फ्लोटिंग गार्डन है। उस फ्लोटिंग गार्डन को हम क्या बोलते हैं? राद भी बोलते हैं। कश्मीरी में इस फ्लोटिंग गार्डन को क्या बोला जाता है? राद बोला जाता है। तो जो डल लेक में एक फ्लोटिंग गार्डन है उस फ्लोटिंग गार्डन को क्या बोला जाता है? राद बोला जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में। पहली चीज़, ये जो फ्लोटिंग गार्डन है इसमें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। बहुत सारी वेजिटेबल्स को ये जो हमारा फ्लोटिंग गार्डन है इसमें ग्रो किया जाता है। ठीक है, जो हमारा डल लेक है इसे क्या कहा जाता है? ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। जो हमारा डल लेक है इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है। ओके, गॉट माय पॉइंट। ठीक है, और जो हमारा, मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारे फ्लोटिंग गार्डन्स हैं ना, फ्लोटिंग गार्डन्स जिन्हें क्या कहा जाता है? राद भी कहा जाता है कश्मीरी में। ये जो हमारा फ्लोटिंग गार्डन है इसमें लोटस फ्लावर्स भी लगते हैं। कब? जुलाई और अगस्त के महीने में। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे फ्लोटिंग गार्डन के बारे में। पहली कि उसमें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। सेकंड वन, उसमें लोटस फ्लावर्स को भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, वैसे तो डल लेक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है हमारे दो, एक है लकुट डल और दूसरा है बोड डल। ठीक है, लकुट का मीनिंग होता है छोटा और बोड का मीनिंग होता है बड़ा, मतलब एक छोटा डल और एक बड़ा डल। तो आप क्या याद रखेंगे? एक है हमारा लकुट डल और दूसरा है हमारा बोड डल। ठीक है, इन दोनों डल्स में क्या है? एक एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? दो आइलैंड है यहाँ पे। एक है रूपलंक या जिसे रूपालंक भी बोला जाता है, और दूसरा इस रूपालंक को या रूपलंक को क्या बोला जाता है? चार चिनार भी बोला जाता है।
ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया एक है हमारा लकुत डल, दूसरा है बोट डल, और दोनों में एक एक आइलैंड है। ठीक है, पहले का नाम रूपलंक, या हम जिसे क्या बोलते हैं रूपालंक भी बोलते हैं, और जो हमारा रूपलंक या रूपालंक है इसे हम चार चिनार भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वन है हमारा वो कौन सा है, वो है हमारा सोनालंक। ओके, अब बात आ जाती है, हमने अभी पढ़ा रूपालंक और सोनालंक। तो ये जो रूपलंक या रूपालंक है इसे किसने बनवाया, इसे बनवाया मुराद बख्श ने। किसने बनाया, मुराद बख्श ने। आप रिपीट करेंगे कि जो रूपालंक है जिसे हम चार चिनार बोलते हैं इसको किसने बनवाया, इसको बनवाया मुराद बख्श ने। अब ये मुराद बख्श कौन है, मुराद बख्श है ब्रदर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब कौन है, हमारे फेमस मुगल एम्परर। तो रूपालंक किसने बनवाया, रूपालंक बनवाया मुराद बख्श ने। ठीक है, और ये मुराद बख्श कौन है, मुराद बख्श है मुगल एम्परर औरंगजेब का भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो आ जाता है हमारा सोनालंक। कौन सा, सोनालंक। ठीक है, सोनालंक किसने बनवाया, सोनालंक बनवाया सुल्तान जैनुल आबिदीन ने। ठीक है, सोनालंक किसने बनवाया, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने। तो हम भी इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमारा जो रूपालंक या रूपलंक है ये किसने बनवाया, ये बनवाया मुराद बख्श ने। ठीक है, मुराद बख्श कौन है, हमारे औरंगजेब के भाई हैं। ठीक है, और जो हमारा सेकंड वन है सोनालंक, सोनालंक किसने बनवाया, सोनालंक बनवाया सुल्तान जैनुल आबिदीन ने। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इनको आप इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इससे आपके बहुत सारे MCQs बनते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े रहें हमारे साथ, उस पर आपको ये पूरी डिटेल PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उससे भी आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डल लेक है ना, इसके वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पे क्या है, हमारी नेहरू पार्क है। ठीक है, हमारे डल लेक के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पे क्या है, हमारी नेहरू पार्क है, जो बहुत ही फेमस पार्क है और ग्रेट अट्रैक्शन है किसके लिए, विजिटर्स के लिए। और यहाँ पे जो नेहरू पार्क है यहाँ पे हाउस बोट्स भी पाई जाती हैं जहाँ पे विजिटर्स क्या करते हैं, स्टे करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ओके, व्हाट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा डल लेक है, ठीक है, डल लेक, इसे एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में महासरित भी बोला जाता है। ठीक है, इसे एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में महासरित मेंशन किया गया है। ओके, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी कम जगह पे आपको मिलेगी वो ये है कि जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है ना, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे डल लेक के पास एक विलेज था जिसे क्या बोला जाता था, इसाबार बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, टू द ईस्ट ऑफ डल। ठीक है, क्या है, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना उसमें एक मेंशन किया गया कि एक विलेज है जिसका नाम ईसाबार है। ये ईसाबार कहाँ पाया जाता है, ईस्ट ऑफ डल पे पाया जाता है, डल के ईस्ट पे पाया जाता है। और माना जाता है ये जो ईसाबार है, ठीक है, ये क्या है, रेजिडेंस ऑफ गॉडेस दुर्गा। ठीक है, ईसाबार क्या है, रेजिडेंस ऑफ गॉडेस दुर्गा। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमारे डल लेक के ईस्ट पे एक विलेज है जिसका नाम ईसाबार है। ठीक है, और ये ईसाबार माना जाता है रेजिडेंस था किसका, गॉडेस दुर्गा का। ओके, तो इतना है हमारे डल लेक के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको इसका क्या कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में है, 8 किलोमीटर लॉन्ग है और 6.4 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, जो फेमस मुगल गार्डन है निशात और शालीमार, ये अराउंड डल लेक सिचुएटेड है। शालीमार गार्डन किसने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया। ठीक है, किसके लिए बनाया, अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए बनवाया। कब बनवाया, 1619 में बनवाया। तो नेक्स्ट जो हमारा निशात बाग है, ठीक है, ये किसने बनवाया, आसिफ खान ने बनवाया। किसके लिए बनाया, अब सॉरी, आसिफ खान कौन है, एल्डर ब्रदर ऑफ नूर जहान है। ठीक है, कब बनवाया, ये 1633 में बनाया। तो डल लेक में क्या है, एक फ्लोटिंग गार्डन भी है। ठीक है, जिसमें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है, पहली चीज़। और ये जो फ्लोटिंग गार्डन है इसे क्या बोला जाता है, रात बोला जाता है कश्मीरी में। ठीक है, फ्लोटिंग गार्डन को क्या बोला जाता है, रात बोला जाता है। ओके, उसके बाद हमारे जो फ्लोटिंग गार्डन है यहाँ पे लोटस फ्लावर्स भी उगाए जाते हैं। कब, जुलाई और अगस्त के महीने में। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया मैंने आपको, जो हमारा डल लेक है इसे क्या बोला जाता है, जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है और साथ में श्रीनगर जेवल भी बोला जाता है। जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या आप हमसे ये PDF भी ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि आपने दो चीज़ें और याद रखनी है, एक हमारा लकुत डल और एक हमारा बोट डल, दोनों में सॉरी एक एक आइलैंड है जिसे रूपालंक या रूपलंक
और ये रूपालंक, और रूपलंक को क्या बोला जाता है, चार चिनार बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा है, सोनालंक है, ओके। तो जो रूपलंक या रूपालंक है इसे किसने बनवाया, मुराद बख्श ने बनाया। मुराद बख्श कौन था, औरंगज़ेब का ब्रदर था। तो दूसरा हमारा सोनालंक, सोनालंक किसने बनवाया, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाया। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को बुडशाह भी बोला जाता है, ओके। उसके बाद जो हमारा डल लेक है इसके वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे नेहरू पार्क है, जो बड़ी ही फेमस पार्क है। वहाँ पे हाउस बोट्स भी अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे हमारे विजिटर्स जो होते हैं स्टे भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो ये है कि डल लेक को महासरित मेंशन किया गया था, कहाँ पे, एंशंट संस्कृत टेक्स्ट में, ओके। क्या मेंशन किया गया था, महासरित मेंशन किया गया था, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एंशंट हिस्ट्री में ये भी मेंशन किया गया है कि एक विलेज था जिसका नाम ईसाबार था, जो कि डल लेक के ईस्ट पे पड़ता था। उस विलेज को जिसका नाम ईसाबार था उसे माना जाता था ये रेजिडेंस ऑफ गॉडेस दुर्गा है, ओके। तो इतना है हमारा किसके बारे में, हमारे डल लेक के बारे में। होप आपको डल लेक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा जो हमारा नेक्स्ट लेक आ जाता है वो आ जाता है हमारा वुलर लेक, ओके। वुलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप नोट डाउन करेंगे, वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया and the second largest fresh water lake in Asia। तो वुलर लेक जो है हमारे कश्मीर का है और ये हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया है। जो हमारा वुलर लेक है 16 किलोमीटर लॉन्ग है और 9.6 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। वुलर लेक 16 किलोमीटर लॉन्ग है और 9.6 किलोमीटर वाइड है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो लेक है कहाँ पाया जाता है, बांडीपुरा और सोपुर के बिटवीन पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा वुलर लेक है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा और सोपुर के बीच में पाया जाता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर फ्रॉम बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हमारा कौन सा, वुलर लेक। जो हमारा वुलर लेक है ना, इसका जो डीपेस्ट पार्ट है, ठीक है, जो इस वुलर लेक का डीपेस्ट पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मोटा खोन, ठीक है। याद रखेंगे आप मोटा खोन या द गल्फ ऑफ कॉप्सिस। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ लेक, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वुलर लेक इज़ नोन एज मोटा खोन द गल्फ ऑफ कॉप्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे इस पे भी MCQs पूछे जा सकते हैं, तो आप ये पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। फिर कहा गया कि द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लेक इज़ द वतलाब। जो ये डीपेस्ट पार्ट है ना वुलर लेक का, ये कहाँ पाया जाता है, वतलाब में पाया जाता है, ठीक है। अब ये वतलाब कहाँ पे है, टूवर्ड्स द हिल कॉल्ड बाबा सुखलुद्दीन इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो जब मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि जो डीपेस्ट पार्ट है वुलर लेक का इसे मोटा खोन बोला जाता है और द गल्फ ऑफ कॉप्सिस बोला जाता है। एक चीज़, दूसरा पॉइंट मैंने कहा जो ये डीपेस्ट पार्ट है वुलर लेक का कहाँ पे है, वतलाब में है। और ये वतलाब कहाँ पे है, ये है टूवर्ड्स द हिल कॉल्ड बाबा सुखलुद्दीन, ठीक है। इतना याद रखेंगे। उसके बाद जो हमारा वुलर लेक है इससे इंक्लूड किया गया हमारी रामसर साइट में, कब 1990 में इंक्लूड किया गया, ठीक है। रामसर साइट में इंक्लूड किया गया कब, 1990 में, ओके। गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स वुलर लेक वॉज ऑल्सो नोन एज महापद्मा सागर, ठीक है। एंशियंट टाइम में वुलर लेक को किस नाम से जाना जाता था, महापद्मा सागर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नीलमत पुराण आल्सो मेंशन इट एज महापद्मा सागर। नीलमत पुराण में भी इसे महापद्मा सागर ही मेंशन किया गया था, ओके। और ये महापद्मा सागर इज़ रेफर्ड एज बोलोव ऑफ अल्बरूनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे। महापद्मा सागर इज़ रेफर्ड एज बोलोव बाय अल्बरूनी, ठीक है। महापद्मा सागर को अल्बरूनी ने क्या नाम दिया था, बोलोव, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है कि महापद्मा सागर को बोलोव किसने रेफर किया गया था, तो किसने किया था, अल्बरूनी ने किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो थे ना,
पहले भी इनके बारे में बताया मैंने आपको, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने ही इस पे क्या किया था, कि आर्टिफिशियल आइलैंड को कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है, जिस आइलैंड का नाम क्या था, ज़ैनालंक था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ज़ैनालंक आइलैंड जो है ये कौन से लेक पे है, ये है हमारे वुलर लेक पे, ठीक है। और किसने बनवाया, ये बनवाया सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। कब बनवाया था, ठीक है, 1444 में बनवाया था। ओके, तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो तुलबुल प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जो तुलबुल प्रोजेक्ट है ये भी कहाँ पे है, हमारे वुलर लेक पे बनाया गया है, ठीक है। तुलबुल प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ बनाया गया है, हमारे वुलर लेक पे बनाया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट पे, बहुत ही डिस्प्यूट चलता आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कब 1987 से लेके अभी तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो तुलबुल प्रोजेक्ट है इसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट चलता आ रहा है। ओके, तो फिर एक लेटेस्ट पॉइंट और बताता जा रहा हूँ आपको, कि बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स भी लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स भी लॉन्च किया गया, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद केरला टूरिज्म एंड जे&के टूरिज्म, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केरला टूरिज्म और जे&के टूरिज्म को कोलैबोरेट करते हुए एक लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, हमारा बोटिंग एंड वाटर स्पोर्ट लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया, ये भी हमारे वुलर लेक पे लॉन्च किया था। ओके, तो इतना था हमारा क्या, वुलर लेक। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमारा आगे आ जाता है हमारा नागिन लेक, या फिर इसे नगीन लेक भी बोलते हैं, ठीक है। आप नागिन लेक भी बोल सकते हो और नगीन लेक भी बोल सकते हो। ओके, और ये नागिन लेक है, नगीन लेक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी हमारे डल लेक के पास ही लोकेटेड है। बोथ द लेक्स आर इंटरकनेक्टेड बाय स्मॉल वाटर कैनाल। जो हमारा डल लेक है और जो हमारा नागिन या नगीन लेक है, ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ बाय स्मॉल वाटर कैनाल, एक छोटे से वाटर कैनाल के जरिए। ओके, जो हमारा नागिन लेक है ना, नागिन लेक इज सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज। ये दो ट्रीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं कश्मीर के, तो याद रखेंगे आप कि जो हमारा नागिन लेक है ना, इसके साइड पे जो दो इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं वो कौन से हैं हमारे, एक तो विलो ट्रीज़ है और दूसरा पॉपुलर ट्रीज़ है, ठीक है। हैंस इट हैज़ कम टू बी रेफर्ड एज नगीना, इसकी वजह से इसे क्या बोला जाता था, नगीना बोला जाता था, विच मीन्स द जीवल इन द रिंग। तो हम बात करें तो नागिन लेक को ही क्या बोला जाता है, जीवल इन द रिंग भी बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आंचर लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे, उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ सिचुएटेड है, ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में सिचुएटेड है, ठीक है। आंचर लेक कहाँ सिचुएटेड है, जो पहला पॉइंट इसके बारे में आप याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे, आंचर लेक कहाँ सिचुएटेड है, हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में सिचुएटेड है। ये भी बहुत बड़ा है, 8 किलोमीटर लॉन्ग है और 6.4 किलोमीटर वाइड है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। जो हमारा आंचर लेक है 8 किलोमीटर लॉन्ग है और 6.4 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। आंचर लेक जो है ना, ये एक स्वैम्पी एरिया, दलदल टाइप का है, ठीक है। दलदल आपको पता होगा ना, स्वैम्पी एरिया। तो आंचर लेक जो है एक स्वैम्पी एरिया। फ्लोटिंग गार्डन्स आल्सो फाउंड इन दिस लेक ग्रो अ लार्ज वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। तो जैसे डल लेक में हमारे फ्लोटिंग गार्डन्स थे ना, इसी तरीके से आंचर लेक पे भी क्या है, फ्लोटिंग गार्डन्स है, जहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, आंचर लेक इज कनेक्टेड विद द फेमस डल लेक वाया चैनल आमिर खान नाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक के हिसाब से तो आप याद रखेंगे कि आंचर लेक और डल लेक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। किस चैनल से कनेक्टेड है, आमिर खान नाला से कनेक्टेड है। तो आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, डल लेक और आंचर लेक किस चैनल से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, आमिर खान नाला से, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट है हमारा हावन लेक, ठीक है। हावन लेक को क्या बोला जाता है, प्योर वाटर लेक भी बोला जाता है, क्लीन एंड प्योर वाटर लेक भी बोला जाता है। कहाँ लोकेटेड है, हावन इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये भी क्या है, हावन में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इट इज़ अबाउट 21 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। जो हमारा ये हावन लेक है ये कहाँ है, 21 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से 21 किलोमीटर की दूरी पे है। दिस लेक इज़ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को वाटर की सप्लाई किस लेक से मिलती है, तो हावन लेक से मिलती है। और हावन लेक को प्योर वाटर लेक भी बोला जाता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हावन लेक के बारे में आप याद रखेंगे, पहला कि हावन लेक से ही श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को क्या मिलता है, वाटर सप्लाई मिलती है। और सेकेंड वन, हावन लेक को प्योर वाटर लेक भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा होकरसर लेक।
दिस लेक लाइज ऑन द बारामूला रोड एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। ठीक है, ये लेक कहाँ पाया जाता है? बारामूला रोड के ऊपर पाया जाता है फ्रॉम 13 किलोमीटर ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर से 13 किलोमीटर की दूरी पे बारामूला रोड पे हमारा कौन सा लेक है? हॉकरसर लेक है। दिख रहा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। विलो ट्रीज आर ग्रोन इन अबंडेंस अराउंड इट्स बैंक। तो इसके बैंक पे जो मोस्ट ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन से? हमारे विलो ट्रीज ही पाए जाते हैं। इस लेक को भी क्लीन एंड प्योर वाटर लेक बोला जाता है। ओके, दिस लेक इज़ ऑल्सो फेवरेट हंट फॉर द विंटर माइग्रेट। हाँ, इस लेक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे जो पाए जाते हैं। कौन कौन से? डक, गदवाल और मालड। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ये लेक है हमारा कौन सा लेक सॉरी, जो हमारा हॉकरसर लेक है। ठीक है, हॉकरसर लेक में माइग्रेटरी बर्ड्स भी पाए जाते हैं, डक, गदवाल और मालड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा मानसबल लेक। ठीक है, मानसबल लेक कहाँ पाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पाया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, मानसबल लेक कहाँ पाया जाता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा मानसबल लेक है ये 5 किलोमीटर लॉन्ग है और 1 किलोमीटर वाइड है। छोटा सा है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, उतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड विद झेलम बाय कैनाल नियर सुंबल। ठीक है, जो मानसबल लेक है ये झेलम से क्या है? कनेक्टेड है बाया कैनाल, एक कैनाल के ज़रिए कनेक्टेड है। कहाँ पे कनेक्ट होता है? नियर सुंबल, सुंबल के पास ये कनेक्ट होता है। ठीक है, मानसबल लेक और झेलम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाया कैनाल नियर सुंबल, याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट, इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ कश्मीर। इसे डीपेस्ट लेक ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। दिस लेक इज़ गुड फॉर बर्ड वॉचिंग एज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल स्टैम्पिंग ग्राउंड ऑफ एक्वेटिक बर्ड इन कश्मीर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानसबल लेक इज़ ऑल्सो नोन एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। इंपॉर्टेंट, इस पर बड़ी बार MCQs पहले भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है मानसबल लेक जो है इससे क्या बोला जाता है? सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, कश्मीर के जितने भी लेक्स हैं उन सबका सुप्रीम जेम किसे बोला जाता है? मानसबल लेक को बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, और इस लेक में जो सबसे ज़्यादा प्लांट पाए जाते हैं वो कौन से? लोटस प्लांट पाए जाते हैं। तो ये एक पॉइंट भी है कि लोटस प्लांट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मानसबल लेक में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे गडसर लेक की तरफ। एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा लेक आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा लेक है? ये है हमारा गडसर लेक। ओके, दिस लेक इज सिचुएटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ये लेक भी कहाँ सिचुएटेड है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और इस लेक को लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे MCQs बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लेक ऑफ फ्लावर्स कौन से लेक को बोला जाता है? तो लेक ऑफ फ्लावर्स किसको बोला जाता है? लेक ऑफ फ्लावर्स गडसर लेक को बोला जाता है। और गडसर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? हमारी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गडसर लेक के बारे में, तो आप दोनों याद रखेंगे। हमारा गडसर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और जो गडसर लेक है इसे क्या बोला जाता है? लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा गंगबल लेक। देखो ये भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक है। गंगबल लेक इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ माउंट हारमुक। ठीक है, गंगबल लेक जो है कहाँ सिचुएटेड है? फुट हिल्स ऑफ माउंट हारमुक। माउंट हारमुक के फुट हिल्स में, माउंट हारमुक के कदमों में पाया जाता है हमारा कौन सा? गंगबल लेक। ठीक है, द हाईएस्ट माउंट पीक इन द विसिनिटी ऑफ कश्मीर। तो और जो हमारा ये है ना कौन सा? हारमुक माउंटेन। ठीक है, इसे बोला जाता है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द कश्मीर वैली। ठीक है, और गंगबल लेक जो है ये भी कहाँ पाया जाता है? हमारी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, तो गंगबल लेक जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? एट द फुटिल ऑफ माउंट हारमुक। और ये माउंट हारमुक कहाँ पे? इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे? गंगबल लेक जो है कहाँ सिचुएटेड है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ अ होम ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग द ब्राउन ट्रॉट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, एक फिश जिसका नाम है क्या? एक
फिश की स्पीशीज़ जिसका नाम है ब्राउन ट्रॉट, वो कौन सी लेक में पाई जाती है? तो वो कहाँ पाई जाती है? वो गंगबल लेक में पाई जाती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि गंगबल लेक किस चीज़ के लिए फेमस है। तो गंगबल लेक है होम ऑफ मैनी स्पीशीज़ ऑफ फिश इंक्लूडिंग ब्राउन ट्रॉट। तो ब्राउन ट्रॉट आप याद रखेंगे। ब्राउन ट्रॉट कौन सी लेक में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे गंगबल लेक में। ओके, इन हिंदू ट्रेडिशन गंगबल इज आल्सो कॉल्ड हरमुख गंगा। ठीक है, गंगबल को हरमुख गंगा भी बोला जाता है एंड इज बिलीव दैट दिस प्लेस इज एज बिग एज हरिद्वार। इसको बड़ा ही क्या बोला जाता है? कहते हैं कि जो हमारा गंगबल लेक है ना, पहले तो इसको क्या बोला जाता है? हरमुख गंगा बोला जाता है और माना जाता है कि ये जगह जो है बहुत ही क्या है, साफ़ जगह है, जैसे कि जितना क्या है हरिद्वार है। ठीक है, साफ़ पाक जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये उतनी पाक जगह है जितना हरिद्वार को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हरमुख गंगा यात्रा इज़ परफॉर्म्ड एनुअली इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो हरमुख जो गंगा, मैंने कहा कि गंगबल लेक को हरमुख गंगा भी बोला जाता है, तो हरमुख गंगा की यात्रा भी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, हर साल एनुअली परफॉर्म की जाती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो हरमुख गंगा यात्रा जो है वो कब परफॉर्म की जाती है? इन द मंथ ऑफ सितंबर में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लेक है ये भी हमारा, कौन सा? विशनसर लेक और किशनसर लेक। ठीक है, द विशनसर लेक इज द सोर्स ऑफ नीलम रिवर विच फ्लोज नॉर्थवर्ड अप टू बादोब एंड देन वेस्टवर्ड थ्रू गुरेज। ठीक है, कहते हैं नीलम रिवर का सोर्स कौन है? विशनसर लेक है। मतलब कि विशनसर लेक से ही कौन सी रिवर निकलती है? हमारी नीलम रिवर निकलती है। ठीक है, किशनसर लेक इज़ आल्सो सिचुएटेड एट सोनामर्ग। और जो किशनसर लेक है कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे सोनामर्ग में सिचुएटेड है। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस लेक इज़ द कलर ऑफ वाटर इन द लेक डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ डे। वह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, कि जो किशनसर लेक है, पहली चीज़ ये तो सोनामर्ग में सिचुएटेड है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस लेक के बारे में है कि इस लेक का जो वाटर है ना, उसका कलर बदलता रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है टाइम ऑफ डे पे। ठीक है, जितना डे का टाइम बदलता जाता है ना, उस हिसाब के साथ इस लेक का कलर भी बदलता जाता है। ओके, ट्रॉट फिश ऑफ दिस लेक इज़ ऑल्सो पॉपुलर। ठीक है, इस लेक की ट्रॉट फिश भी क्या है? पॉपुलर है। किशनसर लेक इज़ लोकेटेड लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम विशनसर लेक। तो अगर हम किशनसर लेक और विशनसर लेक को विजिट करेंगे तो पहले हमारा कौन सा आ जाएगा? विशनसर लेक आ जाएगा। फिर उसके 1 किलोमीटर के बाद कौन सा, पहले हमारा किशनसर लेक आ जाएगा और फिर उसके 1 किलोमीटर के बाद कौन सा आ जाएगा? हमारा विशनसर लेक आ जाएगा। बोथ दिस लेक्स आर इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ये किशनसर लेक और विशनसर लेक कहाँ पे हैं? हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैष्णोपद लेक। ठीक है, वैष्णोपद लेक और कौंसरनाग लेक। वैष्णोपद लेक को क्या बोला जाता है? कौंसरनाग लेक भी बोला जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज इन शोपियां डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे पाया जाता है? पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है। और कहाँ पे? शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। तो ये 5 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 किलोमीटर वाइड है एंड इज सोर्स ऑफ रिवर विशव। तो वैष्णोपद लेक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि किस रिवर का सोर्स है? हमारी विशव रिवर का सोर्स है। इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम शोपियां। तो ये शोपियां से 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हमारा वैष्णोपद लेक। ओके, नेक्स्ट लेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा शेषनाग लेक। ओके, शेषनाग लेक इज सिचुएटेड नियर ववजन। ठीक है, कहाँ पे? ववजन के पास में पड़ता है। एंड रोड टू श्री अमरनाथ केव। जब भी हम श्री अमरनाथ केव को विजिट करेंगे तो रास्ते में हमें जो लेक मिलेगा उस लेक का नाम क्या है? शेषनाग लेक है। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। तो जब हम पहलगाम के रास्ते जाएंगे ना, सोनमर्ग के नहीं, जब हम पहलगाम के रास्ते विजिट करेंगे अमरनाथ केव को, तो रास्ते में हमें एक लेक मिलेगा जिस लेक का नाम क्या है? हमारा शेषनाग लेक है। तो ये 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कहाँ से? पहलगाम से। ओके, इट ड्रेन आउट थ्रू अ स्ट्रीम विद जॉइन लीडर रिवर एट पहलगाम। तो जो ये हमारा शेषनाग लेक है, इससे जो पानी निकलता है, ठीक है, वो कहाँ किसको ज्वाइन करता है? हमारी लीडर रिवर को ज्वाइन करता है। कहाँ पे ज्वाइन करता है? पहलगाम में ज्वाइन करता है। ठीक है, द लेक इज़ नेम्ड आफ्टर शेषनाग द डिवाइन सरपेंट एज पर हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है, इस लेक का जो नाम है वो किस पे पड़ा है? शेषनाग से पड़ा है। ठीक है, शेषनाग से ही इस लेक का नाम क्या पड़ा हुआ है? शेषनाग लेक पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लेक इज़ रिगार्डेड
सेक्रेड सिंस एंशिएंट टाइम एज इट लाइज ऑन द पिलग्रिम रूट टू द होली अमरनाथ। ठीक है, इस लेक जो हमारे मैंने कहा शीशनाग लेक है ना, तो शीशनाग लेक को भी क्या माना जाता है, बड़ा ही सेक्रेड माना जाता है। ठीक है, पाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में पड़ता है। किसके रास्ते में पड़ता है? होली अमरनाथ केव के रास्ते में पड़ता है। जब भी हम अमरनाथ को विजिट करेंगे तो रास्ते में जो लेक पड़ता है वही शीशनाग लेक है। ठीक है, तो क्योंकि ये अमरनाथ केव के रास्ते में पड़ता है इसलिए इसको बड़ा ही सेक्रेड माना जाता है, पाक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारा नीलनाग लेक। ठीक है, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। द लेक इज सिचुएटेड एट बडगाम डिस्ट्रिक्ट। तो ये नीलनाग लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। द लेक इज बाउंडेड बाय अ डेंस फॉरेस्ट। इस लेक के साइड पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, दिख रहा होगा आपको दोनों साइड पे। ठीक है, कितना डेंस फॉरेस्ट है। द लेक इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम युसमग। तो जो ये लेक है ये युसमग से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। द वाटर ऑफ दिस लेक इज़ क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर आफ्टर विच इट हैज़ गॉट द नेम नील। ठीक है, तो इस लेक का नाम नीलनाग लेक क्यों पड़ा? क्योंकि इस लेक का जो कलर है ना वो ब्लू कलर है। ठीक है, उसकी वजह से इस लेक का नाम क्या पड़ा है? हमारा नीलनाग लेक पड़ा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट लेक है हमारा वो है सोक लेक और दोक लेक, टू फ्रोजन लेक। ये दो जो सोक लेक और दोक लेक है, दोनों के दोनों क्या हैं? हमारे फ्रोजन लेक्स हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये भी हरमुख माउंटेन्स में पाए जाते हैं। लेजेंड सेज दैट द लेक्स आर द 2 टीयर्स ड्रॉप ऑफ पार्वती। लेजेंड्स का मानना है, पुराने लोगों का मानना है कि जो सोक लेक और दोक लेक है ना, ये 2 टीयर्स है, 2 आंसू हैं। किसके? पार्वती के। वन अ वार्मर वन एंड वन शोविंग हैप्पीनेस एंड अदर अ कोल्ड ड्रॉप इंडिकेटिंग ग्रीफ। तो जो ये दो हमने कहा कि 2 लेक हैं, सोक लेक और दोक लेक, इनके बारे में जो पहली चीज़ मैंने बताई, क्या बताई कि ये माना जाता है ये पार्वती के 2 क्या हैं? टेयर्स हैं। ठीक है, एक वार्मर यानी गर्म शोइंग हैप्पीनेस एंड द अदर कोल्ड ड्रॉप इंडिकेटिंग ग्रीफ। बोथ दिस लेक्स लाइज इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सोक लेक और दोक लेक कहाँ पे लाइक करते हैं? हमारे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लाइक करते हैं। ओके, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है हमारा वो आ जाता है हमारा टार्सर एंड मार्सर लेक। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक हैं ये भी, और इनके बारे में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टार्सर लेक और मार्सर लेक को ट्विंस लेक भी बोला जाता है। तो अभी हम लेक्स ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा ना पार्ट 2, उसमें हम लेक्स ऑफ जम्मू के बारे में पढ़ेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उनके बारे में अभी से बताता चलूँ कि जम्मू में भी एक लेक 2 लेक हैं जो सुरिनसर और मानसर, उन्हें भी बोला जाता है ट्विंस लेक। तो इस पर JKSSB पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द टार्सर एंड द मार्सर लेक आर द 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो टार्सर लेक और मार्सर लेक कहाँ पाए जाते हैं? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पे पाए जाते हैं। तो इस पे भी बड़ी बार JKSSB क्वेश्चन पूछ चुका है कि टार्सर लेक और मार्सर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड हैं? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? हमारी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, और इन लेक को क्या बोला जाता है? ट्विंस लेक भी बोला जाता है। तो बस 2 चीज़ इनके बारे में आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे कश्मीर की लेक। एक बार मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको ओवरव्यू देता चलूँ। साथ ही आप जल्दी से, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बिगनर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं रिगार्डिंग आपकी VLW स्टॉक असिस्टेंट फाइनेंस SI के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है, और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वो लेके आ रहा हूँ हमारा लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सुरिनसर लेक के बारे में, मानसर लेक के बारे में, ठीक है, हमारे सनासर लेक के बारे में। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, लेक्स ऑफ JNK की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल बिगनर क्लासेस के नाम से है। आप वहाँ जाके हमें टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लें बिगनर क्लासेस, तो हमें हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको हमारे सारे वीडियोस का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सबसे पहले डल लेक के बारे में, ठीक है। सेकंड वन हमने पढ़ा आज किसके बारे में? वुलर लेक के बारे में। तो वुलर लेक कौन सा है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। थर्ड वन जो हमने आज पढ़ा वो पढ़ा नागिन लेक, ठीक है। फोर्थ वन जो हमने पढ़ा वो पढ़ा आंचर लेक। आंचर लेक के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी आमिर खान नाला, ठीक है। आमिर खान नाला ही जो है वो आंचर लेक को फेमस डल लेक के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने हारवन लेक, और नेक्स्ट जो पढ़ा वो पढ़ा हमने होकरसर लेक, ठीक है।
होकरसर लेक के बारे में बाद हमने पढ़ा। मानसबल लेक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, जल्दी से बताएं। मानसबल लेक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी हमारी कि ये हमारा डीपेस्ट लेक ऑफ कश्मीर है, और सेकंड वन इसे बोला जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। नेक्स्ट जो था हमारा गडसर लेक था, ठीक है। गडसर लेक के बारे में हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, इसे लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो था हमारा गंगबल लेक, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, हमारी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि यहाँ पे हरमुख गंगा यात्रा भी परफॉर्म की जाती है, ओके। तो गंगबल लेक को ही क्या बोला जाता है, हरमुख गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था विशनसर और किशनसर लेक, तो इसमें से जो किशनसर लेक था उसके बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि इस लेक का जो वाटर है उसका कलर डिपेंड करता है टाइम ऑफ डे के ऊपर, ओके। नेक्स्ट बात करें विष्णुपद लेक की, तो शुपियाँ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। शीशनाग लेक की बात करें तो बड़ा ही सेक्रेड माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये अमरनाथ केव के रास्ते में आता है, ओके। फिर बात करें नीलनाग लेक की, तो नीलनाग लेक जो है कहाँ पाया जाता है, हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें सोखदोक लेक की, तो माना जाता है टू टीयर्स ड्रॉप ऑफ पार्वती। टारसर मार्सर लेक की बात करें तो इन्हें क्या बोला जाता है, ट्विंस लेक बोला जाता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। होप आप सब इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।